नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एल स्पिरिचुअलज पर। जिंदगी में अक्सर हम सफलता और किस्मत बदलने के शॉर्टकट ढूंढते हैं, पर क्या सच में कोई ऐसा जादू होता है जो हमारी किस्मत बदल दे? आज की ये कहानी सच्चा गुरुदेव और जादुई पत्थर आपको असली जादू और मेहनत का वो गहरा राज बताएगी जो आपके देखने का नजरिया ही बदल देगा। तो कहानी में डूबने से पहले, अगर आप एएल स्पिरिचुअल्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल कहानियां आपको मिलती रहें। वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। सच्चा गुरुदेव और जादुई पत्थर बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास स्थित छोटे से गांव में कर्ण नाम का एक मूर्तिकार रहता था। कर्ण पत्थरों को तराशकर ऐसी खूबसूरत मूर्तियां बनाता था कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। लेकिन कर्ण अपने काम से कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह हमेशा सोचता था कि काश उसके पास कोई ऐसा जादुई तरीका होता जिससे उसकी बनाई हर मूर्ति जीवंत हो उठे और उसे कभी गरीबी का मुंह न देखना पड़े। इसी चाहत में कर्ण एक दिन गांव के पास वाले ऊंचे पहाड़ पर रहने वाले एक सिद्ध संत के पास पहुंचा। संत बड़े ध्यान से अपने आश्रम में मिट्टी के दीपक बना रहे थे। कर्ण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मैं अपनी कला को श्रेष्ठ बनाना चाहता हूं। मुझे कोई ऐसा मंत्र या जादुई पत्थर दीजिए जिससे मेरी बनाई मूर्तियां रातों रात मशहूर हो जाएं और मुझे अनंत धन मिले। संत ने मुस्कुराते हुए कर्ण की बात सुनी और कोने में रखी एक थैली में से एक काले रंग का साधारण सा पत्थर निकाला। संत ने वे पत्थर कर्ण के हाथ में थमाते हुए कहा, यह स्पर्शमणि का एक रूप है। जब तुम अपनी बनाई मूर्ति पर इसे पूरी लगन और ध्यान से फेरोगे तो वह मूर्ति साधारण नहीं रहेगी। लेकिन याद रखना, इस पत्थर की शक्ति तभी काम करेगी जब तुम मूर्ति बनाते वक्त अपने मन में लालच नहीं, बल्कि अपनी कला के प्रति पूर्ण समर्पण रखोगे। कर्ण उस पत्थर को लेकर बेहद खुश हुआ और दौड़ता हुआ अपने घर वापस आ गया। अगले ही दिन से उसने रात दिन एक करके एक विशाल और सुंदर शेर की मूर्ति तराशनी शुरू कर दी। लेकिन उसके दिमाग में संत की बातें कम और धन कमाने का लालच ज्यादा चल रहा था। वह बार बार सोचता कि इस मूर्ति को बेचकर वह कितना अमीर बन जाएगा। मूर्ति पूरी होने के बाद उसने जैसे ही जादुई पत्थर उस पर रगड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। मूर्ति वैसी ही बेजान पत्थर की बनी रही। कर्ण को लगा कि संत ने उसके साथ धोखा किया है। वह गुस्से में तुरंत पहाड़ पर संत के पास पहुंचा और पत्थर वापस फेंकते हुए बोला, आपने मुझसे झूठ बोला। इस पत्थर में कोई जादू नहीं है। मेरी मूर्ति वैसी की वैसी ही है। संत ने बड़े शांत भाव से पत्थर उठाया और बोले, मैंने तुमसे कहा था कि यह जादू तभी काम करेगा जब तुम्हारा ध्यान परिणाम और पैसों पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और कला पर होगा। जब तुम मूर्ति बना रहे थे तब तुम्हारा मन मूर्ति की बारीकियों में नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले सोने के सिक्कों में अटका था। कर्ण को संत की बात समझ आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चुपचाप पत्थर लेकर वापस अपने घर लौटा। इस बार उसने सारे लालच और पैसों के ख्याल अपने दिल से निकाल दिए। उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी कला में डूबकर एक बाल गणेश की मूर्ति बनाना शुरू किया। उसने मूर्ति के एक एक हिस्से को तराशने में अपनी पूरी आत्मा लगा दी, हर बारीकी पर घंटों पसीना बहाया। जब मूर्ति पूरी तरह बनकर तैयार हुई तो वह इतनी सुंदर, सौम्य और जीवंत लग रही थी कि उस पर किसी जादुई पत्थर को फेरने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो भी उस मूर्ति को देखता वह उसकी सुंदरता का दीवाना हो जाता। दूर दूर के राजा महाराजा कर्ण की कला के कायल हो गए और उसे मुंह मांगे दाम देकर मूर्तियां खरीदने लगे। कर्ण दोबारा संत के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे समझ आ गया कि असली जादू उस पत्थर में नहीं, बल्कि मेरी खुद की मेहनत, लग्न और एकाग्रता में था। संत ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, सीख, सफलता का कोई शॉर्टकट या जादू नहीं होता। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर अपने काम में पूरी निष्ठा और लगन लगाते हैं तो आपका काम ही आपकी पहचान और सफलता बन जाता है। दोस्तों, कर्ण और जादुई पत्थर की यह कहानी हमें सिखाती है, आई कि असली जादू किसी पत्थर में नहीं, बल्कि हमारी खुद की मेहनत, ईमानदारी और लगन में होता है। आपको एएल स्पिरिचुअल्स की यह कहानी कैसी लगी और इससे आपको क्या सीख मिली? अपने विचार नीच कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी ये इंस्पिरेशनल मैसेज मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एएल स्पिरिचुअल्स पर एक और नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय / जय श्री कृष्णा।